वैसे तो पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों में मेहरान को बॉस का दर्जा हासिल है। एग्जैक्टली, इट इज़ अ बॉस। फिर उसके बाद आई लॉर्ड ऑल्टो 660 सीसी। मोटरसाइकिल्स में भी एक बॉस है, मैं 125 की बात नहीं कर रहा, इसका नाम ही मेहरान है। हमारे पास मौजूद है वाईजे फ्यूचर की लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट मेहरान। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले यानी कि साल एक पहले हमने इस मॉडल का रिव्यू किया था, लेकिन मिक्स्ड उसके कुछ रिव्यूज़ आए थे लोगों की जानिब से। अब हुआ क्या, कंपनी ने सुना और काफ़ी सारी चेंजेस इस मॉडल में कर दी। तो अब हमारे पास ये है लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट मेहरान, जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है बाय वाईजे फ्यूचर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर। आपका क्या नाम है, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ ये भी बताइएगा कि कौन सा मोटरसाइकिल आप यूज़ कर रहे हैं और जनरली इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में क्या ख्याल है आपका, ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ARS मोटर स्पोर्ट्स फैसलाबाद के अंदर, जिनकी शुरू में हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई थी, आज भी हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं इनकी, और जो वक्तन फ़वक्तन आपको देखने को मिलती रहेंगी। उसी सिलसिले में आज नया मोटरसाइकिल वाईजे फ्यूचर की जानिब से लाया गया मेहरान। जैसा मैंने इंट्रो में बताया, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चेंज की गई हैं। डीप स्पेसिफिकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, वो हम अहमद से जानेंगे, लेकिन जनरली मैं आपको मोटरसाइकिल के मुतालिक बता दूं चेंजेस क्या की गई हैं। अगर आप इसका फ्रंट टायर देखते हैं तो पहले ये ड्रम ब्रेक के साथ आता था, और इस दफ़ा इसमें इंट्रोड्यूस करवा दी गई है एक बहुत ही हार्डकोर किस्म की डिस्क ब्रेक। अगर आप इसके अलॉय व्हील का स्टाइल भी देखते हैं, 10 इंच के अलॉय व्हील के साथ आता है, और ट्यूबलेस टायर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ये डिज़ाइन आपको देखा वाला कुछ लग रहा होगा। GS 150 और 125 के लिए इस किस्म के अलॉय व्हील आफ्टर मार्केट आते हैं, लेकिन इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं, और लुक्स में भी काफ़ी स्टडी है और काफ़ी हैवी ड्यूटी लगते हैं। फिर अगर आप इसके शॉक्स देखेंगे तो शॉक्स बॉटम में भी आपको वाईजे फ्यूचर की ब्रांडिंग नज़र आएगी, जो कि इसके अंदर ही इनग्रेव्ड की गई है। और अटेंशन टू डिटेल देखें, खाली काबला नहीं लगाया हुआ इन्होंने, खूबसूरत किस्म का इट गोज़ विद द फ्लो वाली बात हो जाती है। फिर हेडलाइट्स अगर आप इसकी देखें, मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ये चूंकि हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल नहीं है, छोटे मोटे काम, इसको हम आप स्वीट स्पॉट कह सकते हैं। बेस और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के दरमियान का वेरिएंट है ये। अब इसकी हाई बीम और लो बीम आप थ्रो चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टर्न इंडिकेटर्स भी आप मुलाजा कर लें, ठीक है। ऊपर आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स इसके नज़र आ रहे हैं, जो कि हाईली विजिबल हैं। फिर विद द पुश ऑफ अ बटन ये अपनी जगह पे वापस चले जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो इसकी स्क्रीन अगर आप देखेंगे, इस डिज़ाइन में बनाई गई है कि ये पूरी बड़ी स्क्रीन लग रही है, हालांकि ये जस्ट एक स्ट्रिप है, बाकी इसके ट्रिम्स हैं, ब्लैक आउट किया गया है, और इल्यूजन ऐसी बन रही है कि ये पूरी की पूरी स्क्रीन ही है। अब सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटली हमें मिल जाती है। मैं इंडिकेटर्स ऑन करता हूँ तो आप भूल ना जाएं, इसलिए यहाँ पे आपको दिखेंगे दिन के वक्त भी क्लियरली, और फिर आपकी नज़र पड़ते ही आप एक बटन दबाएंगे और ये बंद हो जाएगा। 3 मोड्स आते हैं, 1 2 3। आपको बैटरी लाइफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पार्क है या रेडी टू गो है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अभी पी है तो मैं ब्रेक दबाऊंगा तो ये रेडी हो जाएगा, यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आ रहा है। फिर कितने किलोमीटर चल चुका है यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। फिर असम्बलीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लाइट्स ऑन एंड ऑफ का बटन आपको मिल जाएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाएंगे 1 2 एंड 3। जैसे ही आप यहाँ से चेंज करते हैं तो डिजिटली भी आपको दिखा देता है, क्योंकि आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामने ही पता चल जाएगा कि आप किस मोड में चल रहे हैं। फिर यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स, हाई बीम एंड लो बीम, यानी कि 2 हॉर्न दे दिए इन्होंने। क्या बात है भाई। ओके, ये तो हो गया इसका साइड असेंबलीज। फिर यहाँ नीचे हम देखते हैं तो आपको हेलमेट लटकाने के लिए यहाँ पे हुक दे दिया है, कोई चीज़ आपने लटकानी हो आप लटका सकते हैं, और कुछ स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पे भी दे दिया है। इग्निशन ये रहा, और इसको मैं उल्टा घुमाऊँगा तो सीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। सीट ओपन होते ही इसके अंदर आपको चार्जर मिल जाएगा, मैट मिल जाएगा, ठीक है, और दैट्स इट।
जैसे मैंने बताया था ये मिड साइज़ है, तो मिड साइज़ ही आपको लीटरेज यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं कि कितने वॉट का चार्जर है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, इंटेलिजेंट क्या है इसमें, मोर फंक्शन इंटेलिजेंट टेम्परेचर कंट्रोल इसके अंदर ही दे दिया है, विच इज़ वेरी नाइस। ओके, यहाँ पे आपको रिवर्स चार्ज के लिए भी प्रोटेक्शन दे दी है इन्होंने। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 60 वाट 26 एम्पेयर आपको इसका चार्जिंग स्टेट्स मिल जाते हैं। ब्रेक सर्किट यहाँ से आप कर लेंगे। ठीक है, सर्किट ब्रेकर ये है, अगर आपने स्टोर करना है लंबे अरसे के लिए तो विद अ क्लिक ऑफ अ बटन सारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी इसकी, और वापस करेंगे तो इस बैक टू लाइफ अगेन। अच्छा, मटेरियल बहुत अच्छा इसके ऊपर यूज़ किया गया है। वाजे फ्यूचर यहाँ पे भी एम्बोस्ड है इसके अंदर, और बैक रेस्ट भी आपको पिलियन के लिए मिल जाती है। इसको उठाने के लिए स्टडी किस्म की यहाँ पे आपको ग्रेब रेल दे दी गई है। ब्रेक लाइट अगर मैं आपको घुमा के दिखाऊं तो बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी। मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। अभी लाइट्स ऑन होंगी तो ये वैसे ही डिम लाइट में ऑन होगी, और ब्रेक दबाएंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग वार्निंग लाइट पीछे जाती हुई नज़र आएगी। और सेम गोज़ फॉर टर्न इंडिकेटर्स, बड़े बड़े टर्न इंडिकेटर्स आपको साइडों पे नज़र आएंगे इसके, जो कि क्लियरली विजिबल है पीछे आने वाली ट्रैफिक के लिए। अब बुलाते हैं हम अहमद को। तमाम तफसील मैंने विजुअल जो थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब मोटर और बैटरी के बारे में अहमद से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अहमद, बताइएगा कि कौन सी बैटरी यूज़ हो रही है और कितनी पावर की मोटर इसमें लगी? इसके अंदर ग्रेफिन बैटरी यूज़ हो रही है, 60 वोल्ट 23 एम्पेयर की इसके अंदर बैटरी यूज़ हुई है, और 600 वाट की इसकी मोटर है, और ऑफ कोर्स 15 माह की वारंटी के साथ। 15 माह की वारंटी के साथ। ठीक है। बैटरी के साइकिल्स कितने हैं? बैटरी के साइकिल्स 800 साइकिल्स हैं। ठीक है, 800 साइकिल्स। और चार्जिंग टाइम? चार्जिंग टाइम 6-7 आवर्स। वही ओवरनाइट चार्ज? जी, ओवरनाइट चार्ज किए जाएगी। और ये मुझे बता दें आप कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, यूनिट कितने लेगी? यूनिट ये आपका 1 यूनिट के अंदर अंदर चार्ज होगी। और क्या रेंज मिलेगी हमें? रेंज इससे 70-75 किलोमीटर की रेंज आपको मिलती है, 75 की आपको रेंज मिलेगी। ठीक है। और टॉप स्पीड क्या? टॉप स्पीड इसकी 55-60। ठीक है, आए आपको स्पीड भी दिखा देते हैं मोड्स के हिसाब से। अभी ये मोड नंबर 1 पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हम देख लेते हैं कि कितनी टॉप स्पीड कर सकता है मोड 1 पे। 38। 2 पे 40 होगा मेरे ख्याल। ओ 50, वेरी गुड यार। और 3 पे जाते हैं हम तो 55, 64, 5 तक जाएगा ये। वेरी नाइस। तो मोर देन इनफ है जी। ठीक है, इट विल टेक यू टू प्लेसेस। अगर आप बचत करना चाहते हैं तो आप 1 पे चलाएं, अगर इजी गोइंग है 2 पे चलाएं, अगर जल्दी है तो आप मोड नंबर 3 को ऑप्ट कर सकते हैं। प्राइस की क्या सीन है जी, क्या प्राइस है इसकी? सर ये पूरे 1.5 लाख रुपए की, यानी कि पूरा 1.5 लाख? पूरा 1.5 लाख। और जो हमारे रेफरेंस से आएगा उनको गिफ्टिंग उनको गिफ्टिंग की जाएगी। ठीक है, टिकटॉक वाली गिफ्टिंग नहीं होगी, ये रियल गिफ्टिंग ये गिफ्टिंग होगी, रियल गिफ्टिंग होगी। तो आपको बाइक लेते ही एक अदद गिफ्ट इसके साथ दिया जाएगा। सो गाइज, ये था वाईजे फ्यूचर का मेहरान, न्यू एंड इम्प्रूव्ड। होपफुली अब इस दफ़ा आप लोगों को ये चीज़ पसंद आने वाली है। ये किन के लिए? मेनली टारगेटेड तो ये यूथ के लिए है। तो अगर एजेड बंदा भी है तो वो भी इजीली इससे चला सकता है, क्योंकि ट्विस्ट ऑफ द थ्रॉटल ही है, ना गेयर है इसमें, ना इंजन है इसमें, ना ऑयल चेंज है, ना फिल्टर चेंज है, कुछ भी नहीं है। घुमाओ चलाओ, टाइम बचाओ। अगर आपके पास सोलर है तो पैसे भी बचाओ, फ्री में चलेगा ये। ठीक है, और वैसे भी 1 यूनिट में चार्ज होगा तो आपको 50 रुपये में ये 75 किलोमीटर चल जाएगा। और क्या चाहिए यार। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। ARS मोटरस्पोर्ट्स के तमाम नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। अल्लाह हाफिज़।